कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। देव गुरु बृहस्पति वक्री हो गए हैं 119 दिनों के लिए। अब इसका सीधा प्रभाव जो है वृष राशि के जातक हैं 2 नंबर जिनकी चंद्र राशि, जिनको क्लियर है कि हमारी चंद्र राशि वृष है, उन जातकों पर क्या पड़ेगा। अवधि समझ लीजिए। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा बुधवार को दोपहर में 12:33 पर वृष राशि में ही बैठे बैठे वक्री स्वभाव को धारण कर लेंगे और आगे चलते हुए 4 फरवरी 2025 अगले वर्ष दिन रहेगा मंगलवार दोपहर में 3:09 पर पुनः मार्गी होंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। बहुत लंबे समय के लिए वक्री हुए हैं। वक्री होने का मूल अर्थ यह समझिएगा कि एक बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ के जो संचालक हैं, मुख्य जो गुरुजी हैं, वह जो बिगड़े हुए जो छात्र हैं उस आश्रम में उनको बहुत प्यार से, बड़ी मीठी वाणी से, अलग अलग टास्क दे के, शास्त्रों के माध्यम से बहुत उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास करते हैं। और वह जो बिगड़े हुए जो बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत सारे गुण छुपे हुए हैं, गुरुदेव ने देख लिए हैं, लेकिन समझ में यह नहीं आ पा रहा है कि ये जो अशुद्धियाँ जो हैं इनके चरित्र में, इनके स्वभाव में, इनको हटाया कैसे जाएगा। तो गुरुदेव सबसे पहले जो सहारा लेते हैं वह लेते हैं मीठी वाणी का, कि बहुत अच्छे से बेटा ऐसे मत करना। तो बच्चा जो है जिसको बहुत बड़ा बनना है, ये गुरुदेव ने पहले से ही देख लिया है, वो बहुत इजी वे में गुरुदेव को लेता है। अरे गुरुदेव तो कहते रहते हैं, गुरुदेव तो मक्खी भी नहीं उड़ा सकते हैं, हमें क्या सुधारेंगे। वो कभी टफ डिसीजन ले नहीं सकते हैं। अब समय आ गया गुरु वक्री का और गुरुदेव ने उठा लिया है डंडा कि अब मैं तुम्हारे को स्वर्ण बनाऊंगा ही बनाऊंगा, तैयार हो जाओ, अग्नि में कूदाऊंगा ही कूदाऊंगा, तभी स्वर्ण बन पाओगे। तो यह जो काल है, यह काल है जिसमें देवगुरु बृहस्पति देव ने डंडा उठा लिया है। तो ये डंडा उठाने का अर्थ क्या हुआ? डंडा उठाने का अर्थ ये हुआ कि इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। देवगुरु बृहस्पति देव जहाँ बैठे हुए हैं गोचर में, वहाँ पर थोड़ा सा भार पड़ेगा और भार पड़ते हुए जो उस भाव का जो फल है उसको निकाला जाएगा। किसके द्वारा? जातक के द्वारा। समय आ गया है, आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। और जहाँ जहाँ सीधी दृष्टि से देखेंगे 5, 7 और 9, वहाँ पर अमृत आएगा, लेकिन चल के नहीं आएगा, लेके आना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। अब स्कैनिंग विद्या हमें एक दृष्टि और आ जाएगी। अगर कोई भी ग्रह वक्री हो गया है तो एक घर पीछे मुड़कर देखेगा, केवल हमारी स्कैनिंग विद्या में। जहाँ पर देखेगा वहाँ पर बहुत अच्छा निखारने का प्रयास करेगा, लेकिन टेढ़ी उंगली करते हुए। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब समझ लेते हैं कि ये तो लगन में ही वक्री हो गए हैं। अब जो दबाव आपके ऊपर पड़ेगा यह आपकी होल पर्सनैलिटी को निखारेंगे। देवगुरु बृहस्पति देव हर प्रकार का दबाव आपके ऊपर पड़ेगा और वह दबाव बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि कोई भी आविष्कार तभी हो पाता है जब उससे विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तभी कोई नई आविष्कार हो पाता है। जो ये स्थितियां जो दबाव बनाएंगी आपके मस्तिष्क पे, आपके शरीर पर और आपकी होल पर्सनैलिटी पर, और मुख्यतः आपकी पूरी की पूरी कुंडली पे, उसमें एक नया जातक बाहर निकल के आएगा। उसको निकालने का तरीका ही यही है। बहुत ज़्यादा गुडी वाइब्स में रहने से कोई भी उत्तम आविष्कार बाहर नहीं आ सकता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। स्वाभाविक है, जब लगन में बैठे हुए हैं तो 5, 7 और 9, सबसे पहले पंचम भाव को समझिएगा। पंचम भाव जो है, अगर किसी व्यक्ति को यह देखना है कि मेरा भाग्य कैसा काम कर रहा है, तो नवम को मत देखिए, सबसे पहले पंचम को देखिए। पंचम वह नींव है जिसके ऊपर नवम खड़ा होता है, केवल हमारी स्कैनिंग विद्या में। तो पंचम पे दृष्टि पड़ रही है, यानी भाग्य का ऊपर जाना तय है, अटल है। आपके द्वारा जो भी एजुकेशन आपने प्राप्त करी हुई है,
या इसको ऐसे समझेगा कि डिग्री के संदर्भ में भी और दुनियादारी की समझ में भी उन दोनों का प्रयोग करने का समय आ गया है। और एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है कि बहुत कुछ आपको ज़िंदगी के विषय में देवगुरु बृहस्पति देव आपके ही जो अपने हैं उनके बीच में रहते रहते आपको नया चैप्टर सिखा देंगे, जो कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करने वाला है। अब जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है, 7वें स्थान पर जो दृष्टि पड़ रही है, यह एक प्रकार की व्यापारिक कुशलता आपके अंदर से निकाल के लेके आएगी। बहुत सारे जन ऐसे जो हैं जो व्यापार में हैं, लेकिन एक प्रकार की क्रांति के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, एक नए बदलाव का इंतज़ार कर रहे हैं, और यह समझ के बैठे हुए हैं भोलेपन में कि बाहर से कोई व्यक्ति आएगा और हमारा हाथ खींचेगा, वह व्यक्ति आप ही हो। तो ये वक्री होंगे तो नया रूप देखने को मिलेगा, एक नई पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी। यानी आप जी आपका ही कल्याण करने के लिए बैठे हुए थे, बस वह जागृति स्मृति सामने आकर खड़ी हो जाएगी। और जिनकी पेमेंटें बहुत ज़्यादा अटकी रहती हैं और जो खुल के नहीं कह पाते, नहीं मांग पाते, वो बहुत सरलता से अब ये सीख जाएंगे कि यह तो इसी तरीके से मानते हैं क्योंकि इनको इसी भाषा की आदत है, और हमने जो है अब ये भाषा सीख ली है। हमेशा के लिए इनको समझा दिया जाएगा, कोई दबा नहीं सकता अब आपको किसी भी प्रकार से। अब भाग्य पर जो दृष्टि पड़ रही है, भाग्य पर दृष्टि यह पड़ रही है कि कुछ ऐसे उपाय आपके द्वारा आपके हाथ से देवगुरु बृहस्पति देव आशीर्वाद देंगे और उपाय करे जाएंगे, रेमेडीज करी जाएंगी, जिससे भाग्य का निर्माण होगा। अटके हुए पुण्य हैं, जो पूर्व जन्मों के पुण्य हैं, जो प्रारब्ध में साथ लेके आए हो, वह पुण्य भी आपको बहुत अच्छे से अपना आशीर्वाद देंगे। जो अभी तक नहीं आ पा रहे थे किसी कारण से, तो सब कारण आपके सामने स्पष्ट होते जाएंगे 119 दिनों में कि देखिए हम क्या गलती करते आ रहे थे, अब स्पष्ट हो रहा है। उसके साथ में कि जिनके घरों में बहुत ज़्यादा ये पितरों और पूर्वजों वाली कहानियाँ चलती रहती हैं, समझ में ही नहीं आता है, दुनिया भर की पूजा करवा ली हैं, तो उसकी जो नब्ज़ जो है वो पकड़ में आ जाएगी। जैसी नब्ज़ पकड़ में आएगी तो रोग समझ में आ जाएगा, और उत्तम औषधि आपके पास है ही, और वो उत्तम औषधि है यह वक्री चाल। ये ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो कल्पना से परे था, लेकिन होगा। आश्चर्य भी आपको होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य ये होगा कि आपके अंदर जो ये नया जातक ये कहाँ छिपके बैठा हुआ था, इसको देवगुरु बृहस्पति देव ने बाहर निकाल लिया है। और मुख्य आपके अंदर और पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा मस्तिष्क से कैसे काम लिया जाता है, मीठी वाणी से कैसे काम लिया जाता है और आगे बढ़ा जाता है और पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता है, वह जो नया जातक आपके अंदर से निकल के आएगा उसकी ये बहुत सारी फीचर्स जो होंगी, चारित्रिक विशेषताएं जो होंगी वो आपको देखने को मिलेंगी। अब 12वीं दृष्टि, स्वाभाविक है लगन में बैठे हुए 12वीं दृष्टि भी कहाँ पड़ेगी, 12th हाउस पे पड़ेगी। इस भाव को निखारने का प्रयास करते हैं स्कैनिंग विद्या में। जब वक्री प्लैनेट के पास द्वादश दृष्टि आ जाएगी तो जहाँ पर वह देखेगा अपने से एक भाव पीछे उस भाव को संवारेगा। जो भी जातक ऐसे हैं जिनका बहुत दूरी से व्यापार चलता है, बहुत दूर जाके उन्होंने अब एडमिशन लेना है, पढ़ाई करनी है, किसी भी प्रकार से संबंध एक बहुत लंबी दूरी पर या विदेश से उनका संपर्क जो है वो किसी प्रकार से नहीं हो पा रहा था, चाहे वहाँ पर जाना हो, पीआर का कुछ समस्या उत्पन्न हो रही हो, जॉब में परेशानी आ रही हो, लेकिन यह समझिएगा कि आपके लोकल एरिया में नहीं, दूर की कोई कंपनी हो। अगर आपके शहर में है तो वो कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो विदेश में है या किसी दूसरी स्टेट में है, और वो वाली स्टेट जो आपका शहर है बहुत ज़्यादा दूरी पर है, और आपको समझ में नहीं आ पा रहा था कि प्रॉब्लम है कहाँ पर, वह प्रॉब्लम स्वयं चलकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी, प्रणाम करेगी आपको। देखिए काल ऐसा चल रहा है, ईश्वर ने ऐसी कृपा करी है कि मंथन क्रिया आरंभ हो गई है, और समस्याएं जो छिपी हुई थी, जो परेशान कर रही थी, हिडन जो चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जी हिडन जो बैठी हुई थी, बाहर निकलती जाएंगी। बस आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव रिएक्शन अपना देना है।
किसी भी प्रकार से यह जो वक्री काल है इसमें चूकिएगा मत, पीछे मत हटिएगा, ना कि इस स्वभाव को धारण करिएगा कि वक्री यानी उल्टा, अब सब कुछ उल्टा होगा। नहीं, स्कैनिंग विद्या में जब भी ग्रह वक्री होता है तो वक्री होने का अर्थ है कि अब मैं बताता हूँ काम करा कैसे जाता है। बहुत हो गई मीठी मीठी वाणी, बहुत हो गया प्यार से समझाना, बहुत दिखा लिया सत्यता का ज्ञान, अब तुम जिस भाषा में समझते हो उसी भाषा में समझाया जाएगा। तो ये गणना आपके ऊपर भी तो लागू होगी। जीवन में अगर नियम नहीं है तो देवगुरु बृहस्पति देव ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देंगी, तभी वह जातक बाहर निकल के आएगा जिसको स्वर्ण बनना है। ध्यान रखिएगा। तो ये 119 दिन जो हैं आपके पक्ष में हैं, बस इनको उपयोग करना आपको सीखना होगा या आना चाहिए। बस बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। प्रार्थना रहेगी स्कैनिंग विद्या की जो भी गणना है इसकी उत्तमता के लिए आप जब भी वीडियो देखा करें तो या तो देखा करें लगन से, यानी कि वृष लगन होना चाहिए, यानी आपके पास अपनी कुंडली होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि हाँ मेरा लगन वृष है, 2 नंबर के लगन वाला मैं जातक हूँ। या आप देखा करो चंद्र राशि से, आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे क्लियर है कि मेरी चंद्र राशि वृष है, 2 नंबर है। अगर क्लियर नहीं है आपको अपनी चंद्र राशि तो कमेंट सेक्शन में ओम शिवाय लिखिए, प्रार्थना कर दीजिए आपकी चंद्र राशि के लिए, आपकी चंद्र राशि आपको बता दी जाएगी। इससे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है कि आपको चंद्र राशि क्लियर ही नहीं हो, राशि ही क्लियर ना हो, कॉन्सेप्ट क्या चंद्र राशि का, और देखे जा रहे हो गलत राशि फल, तो गणना कैसे सही बैठेगी या उपलब्धियां कैसे चल के आएंगी, वह तो उस राशि के जातक के पास चली जाएंगी जिसको क्लियर है उसकी चंद्र राशि क्या है या लगन क्या है। ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं